हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर आपका सोलर पैनल है और सोलर पैनल टूट जाए देन आपका वो पैनल क्या ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। जी हाँ, इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है, ये जानना चाहते हैं कि सोलर पैनल टूट जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोलर पैनल टूटने का वजह क्या होता है, क्योंकि अक्सर तो लोग सोलर पैनल ले लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं पर उसे डर लगता है कि सोलर पैनल टूट जाए। तो भाई टूटने का वजह भी तो पता होना चाहिए कि टूटता कैसे है और क्या होता है तब टूटता है। तो सोलर पैनल के कुछ वजह होते हैं जो कि सोलर पैनल टूटते हैं। पहला वजह होता है स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं है, हैवी नहीं है, मजबूत नहीं है देन आपका पैनल टूट सकता है। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान चला, हवा चला देन वो पैनल और स्ट्रक्चर दोनों साथ में उड़ गया देन पैनल गिरा और वो टूट सकता है। तो पहला वजह स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं होना। दूसरा वजह आपका स्ट्रक्चर के साथ पैनल का जो अटैचमेंट है, स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर आपका बहुत मजबूत है लेकिन आपका जो आपने पैनल को लगाया है नट बोल्ट के जरिए या फिर फास्टनर के जरिए किसी भी तरह से देन वो अगर स्ट्रांग नहीं लगाए हो देन आपका पैनल उड़ सकता है आंधी तूफान में, देन आपका पैनल जो है वो खराब हो सकता है, टूट सकता है। तो दूसरा वजह आपने जो वो कनेक्ट किया है, जो कनेक्शन किया है, जो आपने लगाया है पैनल को स्ट्रक्चर के साथ वो सही से नहीं लगाया देन आपका पैनल खराब हो सकता है। तो इस बात का भी आप इंश्योर हो जाओ इस बात के लिए कि आपका जो पैनल है स्ट्रक्चर के साथ सही तरीके से लगाया गया है। तीसरा वजह ये होता है कि किसी ने जान के पत्थर मार दिया। जी हाँ, बड़े बड़े पत्थर या ईंटा पत्थर कुछ भी एक हो सकता है जो बड़े बड़े वो फेंक दिया देन वो पैनल में पड़ेगा तो पैनल आपका टूट सकता है। तो ये तीसरा वजह जो कि कोई जान के कर दे कि ऐसा उसने पत्थर मारा और वहां पे टूट गया, तीसरा वजह। चौथा वजह आपका ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, अगर आप जहां से मंगवा रहे हो अगर वो गारंटेड वारंटेड है या खुद से ला रहे हो, जैसा भी कंडीशन है, किसी कारण बस चाहे आपके खुद के गलती से लाने में टूट जाए, ठीक है, जहां से आप खरीद के ला रहे हो या मंगवा रहे हो देन ये आपका चौथा वजह होगा जहां से आपको सेफली वो लाना है और आपको लगाना है। तो यहाँ पे चौथा वजह क्या हो गया, आप जो ट्रांसपोर्ट आप क्या खुद से करो या फिर मंगवाओ तो यहाँ पे टूटने का चांसेस होता है। पांचवा वजह, आप जब स्ट्रक्चर पे लगाते हो पैनल आपको सही तरीके से दो आदमी मिलके एक पैनल को उठाना होता है और उसे लगाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे स्ट्रक्चर पे रख दिए, ठीक है, आप सोचो कि वो टिका रहेगा और हम उसे तब आराम से फास्टनर वगैरह लगाएंगे और उसी दौरान क्या वो स्लिप कर गया तो वहाँ पे गिर सकता है। तो ये भी एक वजह होता है कि सोलर पैनल टूट जाए। क्योंकि कई बार मैंने ये खुद देखा है कि लोग सोचते हैं कि स्ट्रक्चर पे रख तो दिए वो रहेगा अपने आप, लेकिन वो धीरे धीरे वो स्लिप करता है। क्योंकि आप इस पैनल का जो बॉडी देखोगे तो वहाँ पे जो मेटलिक बना होता है वो मेटल और स्ट्रक्चर भी मेटल दोनों वो स्लिप करता है, वहाँ से वो गिर सकता है। तो ये 5 वजह होता है जो कि मेन एक कारण होता है। और इसको छोड़ के अगला एक ही वजह है, अगर आप रूफ पे लगा रहे हो मतलब छत पे लगा रहे हो तो आपने जो बेस बनाया है, ठीक है, जहां पे आपने स्ट्रक्चर को लगाया है वो मजबूत ना होना। तो ये छठा वजह है कि आपका जो बेस स्ट्रांग ना होना। स्ट्रक्चर मजबूत है लेकिन आपने बेस दो तरीके से लगाते हो आप। पहला आपने आरसीसी करके ढलाई करके लगाते हो ना, दूसरा वजह एंकर चिप्स नट लगा के आप ड्रिल मारते हो और वहां पे आपने उसे कस देते हो। तो ये दो वजह होता है आपका जो आप स्ट्रक्चर को छत के साथ रूफ के साथ अटैच करते हो, ठीक है। अब इन दोनों वजह में से कोई एक फॉल्ट हो गया, जैसे कि मान लो आपने आरसीसी किया लेकिन आरसीसी वो मजबूत है ही नहीं, ठीक है, वो खुद उखड़ रहा है, आंधी तूफान आया वो चिपका हुआ है उसके साथ अटैच है नहीं छत के साथ, वो उखड़ गया खुद। अब वो छोटा लगाया आपने, आरसीसी जितना लगाना चाहिए जितने साइज का वो नहीं लगा के आपने छोटा सा बस आरसीसी किसी तरह से वहां पे लगा दिया काम चलाने के लिए, देन वहां वो साथ में उखड़ सकता है आंधी तूफान में। तो ये भी एक आरसीसी मतलब वहां पे उसका ढलाई का फॉल्ट हो सकता है। उसी में से एक आया एंकर चिप्स नट के ड्रिल करके आपने ड्रिल कर दिया, ठीक है, अब ड्रिल जिस छत पे किया वो छत ही मजबूत नहीं है, वो जिस छत पे किया आपने छत ही मजबूत नहीं है, देन क्या होगा, वो छत तो टूटेगा ही साथ में पैनल को भी तोड़ेगा। तो ये भी एक वजह होता है पैनल खराब होने का या फिर ये बोल ले टूटने का। तो ये 5-6 कारण होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से पैनल टूट जाता है। हाँ, एक और मन में आपका डाउट आ रहा होगा कि बंदर के कूदने से पैनल टूट जाता। नहीं, बंदर के कूदने से पैनल नहीं टूटेगा। बंदर में इतना वेट नहीं होता कि वो पैनल को तोड़ दे, ठीक है, पैनल पे वो कितना भी उछलेगा ना पैनल नहीं टूटेगा। इस बात का आप इंश्योर। हाँ, कोई इंसान अगर उछले उस पर तब तो पैनल बचेगा ही नहीं,
ठीक है, यहाँ पे आप इंश्योर हो जाओ कि बंदर के कूदने से पैनल नहीं टूटता। तो ये 6 वजह होते हैं जिसकी वजह से पैनल टूट जाता है। तो अगर आपका पैनल टूट जाए, अब तो ये मेन टॉपिक पे आता है कि पैनल टूट जाए तो क्या कर सकते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पैनल खराब है। क्यों? क्योंकि पैनल का जो ग्लासेस टूटेंगे या फिर कॉर्नर से अगर टूट जाए, उस पर लीकेज हो जाए, वहाँ पे जो इंसुलेटर लगा होता है चारों साइड से वो लीकेज हो जाए, ग्लास नहीं टूटा, जो आपका इंसुलेटर पेस्टिंग होता है, जो आपका देखोगे पैनल के आगे पीछे दोनों साइड एक इंसुलेटर पेस्ट किया जाता है, ठीक है, ग्लू, तो वो ग्लू लीकेज हो गया किसी तरह कारण बस आपका, ठीक है, देन अंदर पानी घुस जाएगा, पानी घुसेगा तो पैनल खराब होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब कुछ आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक वजह होता है। दूसरा, अगर मान लो कि आपने क्या कर दिया, पैनल टूट गया, तो आप सोचोगे इसका ग्लास चेंज कर दे, तो ग्लास चेंज होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता, इंडिया छोड़ो कहीं भी नहीं होता ग्लास चेंज सोलर पैनल का। तो आपका पैनल टूट जाए तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो, हाँ काम चला सकते हो लेकिन अलग से। अगर आपने 5 पैनल लगा रखा है, 4 पैनल लगा रखा है, 2 पैनल लगा रखा है, कितना ही पैनल लगा रखा है, लेकिन एक से ज़्यादा है, उसमें से कोई एक पैनल टूट गया, आप सोचोगे कि टूटा पैनल को काम चलाने के लिए लगा के रखें, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सभी पैनल खराब हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, साथ में यूज नहीं करना है। पैनल टूट जाए देन आपको उस पैनल को अलग से सेपरेट करके कुछ छोटा मोटा चीज़ काम में ले सकते हो। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, किस तरह उसको रिपेयर करके अलग से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, मैंने सिखाया है उसमें प्रैक्टिकली करके, तो वो आप वीडियो देखो देन आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपने समझ लिया कि पैनल खराब हो जाए, टूट जाए, देन आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, और खराब होने का, टूटने का वजह भी आपको मैंने बता दिया। अब भी आपका कोई डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।